जय श्री कृष्णा। धर्म के बाद धर्म पालन में महाराज युधिष्ठिर बहुत बढ़कर हुए। उनमें दया, क्षमा, धैर्य, शांति, सत्यता ये सब थे। इसी से उनका नाम धर्मराज पड़ा। जब उनके सब भाई मर गए और वे इसी देह से स्वर्ग को गए, तब इंद्र ने कहा कि आप इस नदी में स्नान करके इस शरीर को बदल लीजिए, क्योंकि देवता इस शरीर से घृणा करते हैं। तो स्नान कर लिया। वहाँ दुर्योधन को देखा तो पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं, मुझे वहीं ले चलो। ले गए और रास्ता बड़ा भयानक था। पूछने पर पता चला कि यह नरक है, तो वहीं ठहर गए। द्रौपदी, भीमसेन, नकुल, अर्जुन सब की आवाज़ आई कि हम बहुत दुखी हैं, आप यहाँ ठहरिए, हमें आपसे बड़ा सुख मिल रहा है। युधिष्ठिर ने सोचा यह क्या बात है, देवताओं के यहाँ न्याय नहीं है। देवताओं से वापस चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इतने में सारी माया मिट गई और देखा कि केवल देवराज इंद्र खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपके भाई नरक के योग्य नहीं हैं। अश्वत्थामा की मृत्यु के बहाने आपने छल से झूठ कहा था, इसलिए हमने भी आपको छल से नरक दिखला दिया। दुर्योधन को स्वर्ग इसलिए मिला है कि वह युद्ध में लड़कर मरा है। युधिष्ठिर को दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने देखा कि द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी बनकर भगवान की सेवा कर रही है और भीमसेन वायु देवता के पास, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के पास बैठे हैं, अर्जुन भगवान के पास बैठा है। जो जिसका अंश है वह उसी जगह चले गए। युधिष्ठिर फिर धर्मराज के यहाँ चले गए। यहाँ युधिष्ठिर की दया देखनी चाहिए कि उन्होंने भाइयों के लिए दुख उठाना स्वीकार कर लिया। अतः हमको भी ऐसे मौके पर दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन की बात है, धृतराष्ट्र को भीमसेन ने ताना मार दिया। तब उन्होंने तीर्थों में जाकर तप करने का विचार किया और विदुर से कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है। युधिष्ठिर आए, उनके सामने वन में जाने की बात कही। उन्होंने मना किया और सेवा में त्रुटि समझकर बहुत पश्चाताप किया कि कहीं हमारी सेवा में कमी रह रही है। अतः विदुर जी ने समझाया कि इन्हें जाने दो, क्योंकि वन में जाकर प्राण त्याग करना उत्तम है। युधिष्ठिर ने बात मान ली। धृतराष्ट्र के मन में आया कि जाते समय दिल खोलकर खूब दान करूं। युधिष्ठिर अर्जुन ने खूब उदारता का व्यवहार किया। कहा मेरी सब वस्तुएं, तन मन धन पर उनका पूरा अधिकार है। धृतराष्ट्र पर का पूरा अधिकार है। जाते समय उन्होंने खूब दान पुण्य किया, लोगों को खूब धन दिया, प्रजा से क्षमा मांगी। गांधारी की सेवा के लिए कुंती साथ में गई। संजय धृतराष्ट्र की सेवा में गया। वन में वेदव्यास जी ने गांधारी से पूछा कि तुम्हारा दुख किस प्रकार दूर हो। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पुत्रों से मिला दो। वेदव्यास जी ने 18 अक्षौहिणी सेना को बुला दिया। गंगा जी में प्रवेश करके वाहन किया। जल में बड़ा शब्द हुआ। फिर हाथी घोड़े सब वहीं निकले और 18 अक्षौहिणी सेना ने पड़ाव डाल दिया। सबसे कह दिया गया कि यह सेना रात भर रहेगी, जिनको मिलना हो मिल लो। घोषणा कर दी कि अब आगे कोई नहीं रोना। कोई साथ जाना चाहे तो गंगा में गोता लगा ले, वह उसके साथ वहीं चला जाएगा। रात भर सब मिले। जिसने गोता लगाया वह उनके साथ विमान में बैठकर चला गया। गांधारी आदि नहीं गए। जन्मेजय को विश्वास हुआ, कहा कि मेरे पिता को बुला दे, वहीं यज्ञ पूरा करे। तो वेदव्यास जी ने वैसा ही करके दिखला दिया। यह महाभारत आश्रमवासी पर्व की बात है। कुंती की तरफ देखो। जब पांडव वन में गए तब बेचारी कुंती रोती रही। धृतराष्ट्र आदि किसी ने रोने पर ध्यान नहीं दिया। वहीं कुंती जब राजमाता हो गई तब वन में सेवा करने के लिए साथ गई। गांधारी के हरेक माता बहनों से यही प्रार्थना है कि जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे उसके साथ ऐसा उत्तम बर्ताव करके दिखला दे। एक बार कुंती ने भगवान के कहने पर यह वर मांगा कि हमें सदैव दुख मिलता रहे, जिससे आपकी स्मृति न छूटे। कुंती सत्यवादी थी, दूसरे की संकट में रक्षा करने वाली थी। पांडव लोग एक चक्र का नगरी में छिपकर रहते थे। उस नगर के बाहर बकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसके लिए एक आदमी तथा एक गाड़ी बाकला दिया जाता था। जिस घर में ये रहते थे, एक दिन उसकी बारी आ गई।
राजा के सिपाही ने आकर बता दिया। ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा, ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगी। उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। उन्होंने कहा हमें भेज दो। कुंती ने उनके पास जाकर सारी बात पूछी और कहा मेरे 5 लड़के हैं, एक को भेज दूंगी। भीम ने कहा वह बड़ा प्रसन्न हुआ। युधिष्ठिर आदि ने भी कहा, पर माँ ने भीमसेन को वहाँ भेजा। वहाँ राक्षस से खूब लड़ाई हुई। आखिरी भीमसेन ने राक्षस को पछाड़कर मार डाला। यहाँ यह देखना चाहिए कि कुंती ने मृत्यु के मुख में अपने बेटे को भेज दिया। हमारी माताएं तो किसी बीमार की सेवा में भी नहीं जाने देती। सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम की सेवा में भेज दिया, तो हमें भी सबको राम समझकर अपने को सेवा में देना चाहिए। हमारा जीवन एक दिन नष्ट होगा ही। मरने के बाद न तो इसकी हड्डी काम में आएगी, न चमड़ा काम में आएगा। अतः दूसरे की सेवा में सब कुछ लगा दे। धर्म और ईश्वर के लिए मरने को तैयार रहना चाहिए। जो सिर साटे हरि मिले तो लीजिए पुनि दौर, यही मुख्य काम है। नहीं तो एक दिन शरीर तो भस्मीभूत होना ही है। कुल कृष्ण भगवान की जय।